बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। आज का ये जो मेरा वीडियो का उन्वान है वो है हकूक़े निस्वां, यानी कि औरतों के हकूक़। आजकल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर ये जो लिबरल तबका है और ये जो एथिस्ट तबका है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि ये जो इस्लाम है ये औरतों को हकूक़ नहीं देता। हम तारीख़ के आईने में ये देखेंगे क्या इस्लाम औरतों को हकूक़ देता है या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइबलियन सिविलाइजेशन की। बाइबलियन सिविलाइजेशन में अगर कोई मर्द यानी कि जो शख्स है, जो मैन है, अगर वो किसी को कत्ल करता या वो बुराई का इर्तिकाब करता तो उसकी जो सज़ा है वो उसकी बीवी को दी जाती, उसको नहीं मिलती। यानी कि बाइबलियन सिविलाइजेशन में अगर किसी शख्स ने किसी मर्द को या किसी को भी कत्ल कर दिया है तो उसकी सज़ा मर्द से लेने की बजाय उस मर्द को हक था कि वो अपनी सज़ा अपनी बीवी से पूरी करवाए। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं ग्रीक सिविलाइजेशन की। ग्रीक सिविलाइजेशन में औरत को ज़रा से भी इज़्ज़त का जो मुकाम व मर्तबा है वो उसको हासिल नहीं था। ग्रीक सिविलाइजेशन में दी वुमेन वाज कंसिडर्ड द रूट ऑफ एवरी इवल, यानी कि ये जो औरत है वो तमाम बुराइयों की जड़ समझा जाता था। ग्रीक सिविलाइजेशन में अगर कोई भी ऐसा फेल जो कि उनकी सोसाइटी के नॉर्म्स के वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है तो वो समझते थे ये औरत की वजह से हुआ है, और उसका जो तमाम का जो मिंबा है बुरे कामों का वो शैतान की बजाय औरत को समझा जाता था। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं रोमन सिविलाइजेशन की। रोमन सिविलाइजेशन में अगर कोई शख्स गुनाह का इर्तिकाब करता या नॉर्म वैल्यूज़ ट्रेडिशन को वायलेट करता तो उसकी सज़ा उन्होंने रखी हुई थी। मगर अगर शोहर गुस्से में आके या वैसे अपनी बीवी को कत्ल कर दे तो उसके लिए कोई सज़ा नहीं थी। ये है रोमन सिविलाइजेशन। और अब बात करते हैं चौथे नंबर पे अरब सिविलाइजेशन। अरब सिविलाइजेशन में औरतों के साथ और बच्चों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता था उसकी एक मिसाल कुछ यूँ है कि अगर किसी के घर बच्ची पैदा होती तो उसके जो वालिदैन हैं वो गुस्सा में आ जाते कि हमारे घर बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ, और बच्चियों को ज़िंदा जला दिया जाना या उनको ज़िंदा दफन कर दिया जाना, इसकी जो रवायत है वो अरब सिविलाइजेशन में आम थी। और अब बात करते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में औरत को शैतान की अलामत समझा जाता था। प्लाटो जैसा इंसान जिसको इस मॉडर्न दौर में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, मुकाम और मर्तबा हासिल है, उसका कौल है कि औरत इंसान ही नहीं है, यानी कि इसके साथ इंसानों से बर्ताव नहीं करना चाहिए। औरत को सिर्फ़ और सिर्फ मर्द की खिदमत के लिए पैदा किया गया है। और अब बात करते हैं इस्लाम की। इस्लाम की आमद से जो हकूक़, जो मुकाम, जो मर्तबा औरत को मिला है वो आज से पहले किसी भी मज़हब या किसी भी तहजीब ने औरतों को अता नहीं किया। आजकल ये जो एथियस्ट और ये जो लिबरल तबका है जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा फैला रहा है और ये जो सादा लोग मुसलमान इसका शिकार बनते जा रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस्लाम का बगौर पहले मुतालिया करें और फिर अपनी राय दें। आजकल ये जो यूरोप और अमेरिका ये जो बहुत ज़्यादा दावेदार है तरक्की का, और तहजीब ये जो आजकल चल रही है मॉडर्न तहजीब, उसका वो कहता है कि मैं पायनियर हूँ, यानी कि हम उसके बनाने वाले हैं। उन्होंने जो 1850 के बाद जो हुकूक औरतों को दिए, यानी कि प्रॉपर्टी का, विरासत का, वो हज़रत मोहम्मद नूर मुजस्सम शफ़ी मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले औरतों को अता कर दिया। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद नूर मुजस्सम शफ़ी मौज़म ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाकर औरत को माँ का मर्तबा दिया, बेटी का, बहन का, और यहाँ तक फरमा दिया कि ये जो औलाद की ये जो जन्नत है वो माँ के कदमों के नीचे है। और जो लोग अपनी बेटियों से नफ़रत करते थे उनको ज़िंदा जला देते थे, या जो लोग औरत को कहते थे ये शैतान की लामत है, उन तमाम का ख़ात्मा कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के घर दो बेटियां पैदा होती हैं या एक पैदा होती है, ये दो मुख्तलिफ रवायात हैं, अगर उनके वालिदैन उनकी अच्छी तरह परवरिश करते हैं, उनको पालते हैं, बड़ा करते हैं और अच्छे घराने में उनकी शादी करते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
वो क़यामत के दिन मेरे साथ इन 2 उंगलियों की तरह होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तालीम हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज़ है। ये चंद मिसालें थी जो कि मैंने आपके सामने पेश की। मेरी वीडियो देखने तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमें इस मसले को समझने के लिए कुरान और हदीस का मुताला करने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वन के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए।